नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, और ऐसे में ईडी सीबीआई लगातार विपक्षी दलों के घर पर छापेमारी कर रही। आपको बता दें कि अभी हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर भी ईडी ने बड़े छापेमारी की, जिसके बाद से ही पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बाद अब कांग्रेस पार्टी का भी खाता यहां पर खुल चुका है, और गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनो। ये जो ऑफिसर आए हैं वो अपना काम आराम से कर रहे हैं। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से अपने को किसी प्रकार की उत्तेजना में आने की आवश्यकता है। आप मेरी सुनिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमको सबको धैर्य बनाए के रखना है। ये अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, ये बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जो इनको पूछना होगा वो हम पूरे फैमिली के लोग तैयार हैं बताने के लिए। आप कृपया नारेबाजी नहीं करें, कोई हल्ला नहीं करें, किसी तरह की चिंता करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में इनके जाने के बाद में अपन सब लोग बैठेंगे, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। ये कोई किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। सीएम साहब ने प्रेस वार्ता के लिए कहा है। सुनिए, मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, न मेरे परिवार में। सुनो सब ठीक है, सुनो, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना है। आप समझिए बात। जो लोग आए हैं वो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना काम करने आए हैं, उनको काम करने दो। आपको गोविंद डोटासरा के ऊपर जैसा भरोसा था वैसा कायम रखो, आराम से शांति से बैठ जाओ। कोई नारा, कोई हल्लेबाजी नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। बैठ जाओ, विषय लोग बैठ जाओ, चलो। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम अपने न्यूज़ रूम पर बैठे पत्रकारों से बात कर जानकारी लेंगे कि आखिरकार क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह अब कांग्रेस पार्टी का भी खाता खुल चुका है, और आने वाले समय में क्या जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता भी जेल में जाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कुछ क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर। जिस तरीके से कार्रवाई का दौर चल रहा है प्रदेश में, राजस्थान में डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है और वैभव गहलोत के यहाँ, देखिए ये थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर सवाल तो खड़े होंगे कि क्योंकि अभी 25 तारीख को मतदान होने हैं, और उससे पहले जिस तरीके से आचार संहिता लागू होने के बाद जिस तरीके से ईडी की ये कार्रवाई है, अहम इसमें ये भी है कि आचार संहिता होने के बाद राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, कम हो जाती है या बंदिशों में रहती है। राज्य सरकार का एकमात्र काम रहता है कि जो पहले से व्यवस्थाएं चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे। बाकी सारी शक्तियां कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास, केंद्र के पास रहता है। तो आचार संहिता जब लागू है उस दौर में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर भाजपा के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। दूसरी बात रही कि जो कांग्रेस की तरफ से कोई जेल जा सकता है जिन पे कार्रवाई हुई है, तो कल वैभव गहलोत को बुलाया गया है। अशोक गहलोत ने भी ये इस पर प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ईडी एक टिड्डे की तरह है। जैसे कोई भी अच्छी फसल होती है तो टिड्डा आप छोड़ दीजिए वो पूरी फसल चट कर जाती है, वैसे ही बीजेपी के लिए अब ईडी हो गई है कि जैसे जैसे ईडी के छापों का दौर बनता चलेगा आगे तो वैसे वैसे कांग्रेस की पकड़
और मजबूत होगी। तो अब ये कल पता चलेगा कि क्या कार्रवाई रहती है। वैभव गहलोत को भी ठीक उसी प्रकार जैसे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, वो करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा ये बात अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर जनता का जो एक भावुक समर्थन है वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और कांग्रेस इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी कि चुनाव में डर की वजह से इस तरह की कार्रवाई की गई। वाकई में जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि आने वाले समय में इस बारे में जानकारी निकल कर। इसी बीच आपको बताएं दर्शकों कि जिस प्रकार से वैभव गहलोत के ऊपर भी ईडी की जांच की बात की जा रही, ऐसे में अशोक गहलोत का भी एक बड़ा बयान सामने आया जिस पर वो कहते हुए नजर आए और साफ तौर पर वो ईडी पर तंज कसते हुए नजर आए और इस बात का हवाला देते हुए नजर आए कि ईडी नफरत फैला रही है, ईडी दहशत फैला रही है देश में। ऐसे बीच में मेरा अगला सवाल हमारे सहयोगी तुषार से रहेगा कि उनका क्या मानना है। तुषार, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने इस बारे में बयान दिया कि ईडी जो है दहशत फैला रही, पूरे देश के अंदर आतंक फैला रही, आपका क्या मानना है? क्या सचमुच ईडी जिस तरह से छापेमारी कर रही है चुनाव से पहले, तो क्या ये दहशत फैलाने का काम कर रही है? जी देखिए, ये ईडी दहशत फैला रही है या भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, इस पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि ईडी वही इस समय करती हुई नजर आ रही है जो ऊपर से उन्हें आदेश मिल रहे हैं। आप देखिए 5 साल से इन लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी जो ये दौरान अभी इनका टेन्योर चल रहा था, लेकिन अब चुनाव सर पर आ गए हैं तो ईडी ने भी जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या समझे हम कि ईडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है या सत्ता दल कार्रवाई कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है काश। और कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि चुनाव के समय में जिस तरीके से विपक्षी दलों पर इस तरीके से ये जो हमले बोले जा रहे हैं, उनको उनको खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, या आप सिर्फ विपक्षी दल के साथ नहीं कर रहे हैं, या आप देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं जो है वो ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वही है सवाल पूछना, और जो आपसे सवाल पूछता है और अगर आप अपने विपक्ष को ही खत्म कर देंगे तो वो लोकतंत्र खत्म होकर एक राजतंत्र की और आपका जो चाहते हैं एक मानसिकता जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, राजस्थान में जिस तरीके से आज हुआ वो देख लीजिए, टीएमसी के साथ जिस तरीके से हुआ था वो देखिए आप। तो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जो इनकी पार्टी के नेता होते हैं उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन जब दूसरी पार्टी की बात आती है तो यहां पर एक के बाद एक जो है हमें वार होते हुए दिखाई देता है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये, और एक बात और है यहाँ पर गौर करने वाली कि उन राज्यों में ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है जिन राज्यों में एक तो विपक्ष दलों की सरकार है और जहाँ पर इस बार भी ये कहा जा रहा है कि बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है और उन पार्टी के सामने ऐसा कर रही है जिन पार्टी को वो हरानी, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाई 15 साल से। एक बीच में एक सवाल पूछना चाहूँगा, तो मतलब आप इस बात का जिक्र करते हैं कि कई राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी पार्टी हारती हुई नजर आएगी और वो उन्हीं जगहों पर जो है कार्यवाही करवा रही है ईडी की जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है। जी बिल्कुल, यही कहना चाहूँगा। जी वाकई। तो जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि आने वाले समय में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन्हीं राज्यों पर ईडी सीबीआई के छापे हो रहे हैं और बीजेपी पार्टी सब करवा रही। हालांकि इस बात का पुख्ता सबूत तो कोई नहीं दे पा रहा कि आखिरकार बीजेपी इस पर शामिल है या नहीं, लेकिन आपको दर्शकों बता दें इस बीच में जो अशोक गहलोत का जो बयान था जिस पर दहशत वाली उन्होंने बात कही, इसको लेकर तमाम हंगामे कट रहे और कहा यह जा रहा है कि वैभव गहलोत के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में एक और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अबरार जुड़े हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पहले से इन मुद्दों पर पीछे चल रही है। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 ही बची हैं जो इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाती हुई नजर आई। तो क्या आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आउट हो गई तो क्या कांग्रेस पार्टी भी आउट हो सकती है? देखिए बिल्कुल, ये जो एक तरीके से ईडी की कार्रवाई देखने को मिली इसका सीधे तौर पर असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो रणनीतिक कमान है उनके हाथों में, उनके कंधों पर है और अब ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है कि कई महीनों का समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चलेगी तो जाहिर सी बात है कि कई महीनों तक चलती रह जाएगी और इससे नुकसान ये होगा कि अब 20-25 दिन का समय रह गया है विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इस पर बयानबाजी का दौर लंबा चलेगा, अभी भी बयानबाजी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस अगर जो है इससे उभर नहीं पाती है तो कहीं ना कहीं सत्ता उनके हाथों से जा सकती है। बड़ा सवाल ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा जब इस मामले में उलझ जाएंगे तो कांग्रेस के लिए रणनीति कौन बनाएगा। कई सीटों पर जो प्रत्याशियों के बीच अभी भी कहीं ना कहीं जो एक तरीके से तकरार देखने को मिल रहा है उसको कौन ख़त्म करेगा। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी में पहले से जो है 2 मुख्य चेहरों के बीच लड़ाई चल रही थी, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमज़ोर करेगी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
कहीं अध्यक्ष पद को लेकर के ख़ास तौर से कांग्रेस को जो है यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि 20-25 दिन का समय है और ये महत्वपूर्ण समय है। और इस समय सीमा के भीतर अगर अब जो अगली जो एक तरीके से ईडी की कार्रवाई या ब्रीफिंग होगी या कोर्ट में जो पहली तारीख पड़ेगी, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो स्पष्ट होती नजर आएंगी कि अब जो है गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत की मुश्किलें बढ़ने वाली या फिर कोई राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी पर एक कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो आन पड़ी है। जी वाकई में जिस तरह हमारे सहयोगी ने बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं मुसीबत आन पड़ी, तो ऐसे में आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में एक जाने माने नेता के तौर पर लोग उन्हें मानते हैं। और ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर कार्रवाई होने के बाद अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि ऐसे में चुनाव नज़दीक और चुनाव के बीच में उनके पार्टी के नेताओं के बीच जो झड़प चल रही है वो अलग, और ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा का जेल जाना कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को एक हर्जाना बड़ा भोगने को मिल सकता है। और ऐसे में बीजेपी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों को भी उतार रही है उन विपक्षी दलों के सामने जो उनके पीछे कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए नजर आए। फिलहाल अभी तक गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर जो कार्यवाही हुई है उससे जुड़े कोई दस्तावेज बाहर नहीं आए और उनको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या सचमुच उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर यह कार्रवाई यहीं पर खत्म होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।